मोहम्मद रजा का रुख करेंगे जो बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें दिखाएंगे क्या सिचुएशन चल रही है। उनके साथ गालिबन कुछ शहरी भी मौजूद हैं। जी, ओवर टू यू मोहम्मद रजा। आहिस्ता आहिस्ता मुतलका महकमों के अफसरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। अलबत्ता जो ताजिर बरादरी है वो रात से ही, जब आग आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, रात से ही वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कुछ ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं और अब कुछ फैमिलीज़ भी जो ये मुसलसल गाय बगाए यहाँ पर आ रही हैं अपने प्यारों को ढूंढती हुई। आप ये बताइएगा, कब आपको इत्तला मिली, कितने प्यारे आपके अभी लापता हैं? भाई सबसे पहले तो 10:05 पे 10 बजे आग लगी है। हमारी खुद की दुकान है, यहाँ पर पूरी फैमिली की 27-28 दुकानें, सब कुछ हमारे आंखों के सामने जलता हुआ देखा। लेकिन इन बेबस लोगों ने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। जो स्टार्टिंग में जो पानी के टैंकर आए, 5 मिनट पानी डाल के चले जाते थे। ना इनके वहाँ पानी था, ना इनके वहाँ कोई सर्विस थी, ना इनके वहाँ कोई ऑक्सीजन मास्क था कि किसी तक कुछ बच जाते। इतने जानी नुकसान हुआ है अंदर, कितने लोग अंदर फंसे हुए भी, ये अभी तो काउंटिंग में ही नहीं है। इतने लोग फंसे हुए, सबके नाम आ रहे हैं लेकिन अभी तक वो लोग कोई पता नहीं। हम लोगों के सारा जितनी जमा पूंजी जो थी सब बर्बाद हो गई। अब ये गवर्नमेंट कोई नजर नहीं आ रही, कोई रात को नहीं ऐसे गवर्नर सिंध आए तो बाकी कोई भी नहीं आए। ये क्या है कि हम इतने लाचार हो चुके हैं, हमारी पूरी कौम इतनी लाचार हो चुकी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सारे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने और कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर बताएं, दाखिली रास्ते कहाँ से दाखिल हो सकते हैं और असल आग लगी कहाँ से? भाई ये तो अभी इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो है ना इस दाखिली रास्ते तो हमारे पास बेसमेंट के 3 थे, बाकी हमारे पास 19 एग्जिट और इसके अलावा 33-34 जो हमारे पास खिड़कियाँ हैं, इसलिए वो तो नहीं कह सकते कि हमारे को वो ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन लोग उस पर फंसे थे, लोग इस इंतजार में थे कि शायद धुआं निकल जाएंगे और दुकान को बंद करके अपने साथ बैठ गए और दुकानों के अंदर बैठे हुए। अभी दुकान के अंदर वो तो दुकान की कंडीशन ऐसी नहीं कि अल्लाह पाक वो बच गए तो बच गए, लेकिन उम्मीद कुछ भी नहीं है भाई। अंदर कितनी दुकानें होंगी, कौन कौन सी दुकानें हैं अंदर? टोटल 1200, पूरी बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक 1200 दुकानें थी और उसमें जो है गारमेंट्स की दुकान है, क्रॉकरी की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, मेडिसिन, वो हर चीज़ की दुकान है। बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो हब है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई होता था, ये वो हब है। और ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये चीज़ थी और आज 50 साल इस मार्केट को हो गए भाई। आप भी समझते हैं कि आप अंदर फायर इक्विपमेंट वगैरह कुछ मौजूद थी कि फिलफौर खुद ही अपनी मदद आपके तहत? बिल्कुल, मैं खुद पर्सनली अंदर गया था, बेसमेंट के अंदर भी गया था। हमारे पास फायर इक्विपमेंट भी मौजूद थी, हमारे पास बॉल्स भी मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट वाले ने सारी चीज़ें रखी हुई थी और उससे हमने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग हमारे काबू से बाहर थी। जब इन लोगों के काबू में नहीं आया तो हम लोग जैसे लोगों के काबू में क्या आएगा? हमारी आवाज़ देख ले, हमारी हालत देख ले। हम सुबह से रात से यहीं पे, रात के 10 बजे से यहीं पे, दुकान बंद नहीं की, दुकान में सारा फेंका है। अब बेसमेंट में इतना पानी भरा हुआ है, सब कुछ सबका बर्बाद हो गया। लोगों ने रमज़ान की सीज़न की तैयारी की हुई थी, इनको पता है शाबान रमज़ान हम लोग का बहुत बड़ा सीज़न होता है। आज हम लोग सब बर्बाद हो गए, एक एक चीज़ हमारी बर्बाद हो गई। आप समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाकया पेश आया है? मैं भी पॉसिबल है, हो सकता है। इससे कबल भी सदर और मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो क्यों के इलेक्ट्रिक या दीगर अमला जो है इस पर एक्शन वो नहीं होता कि इसको फिल फॉर वायरिंग सही की जाए ताकि ऐसे वाक़यात ना हो? जी, ये थोड़ी बहुत गफलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको चीज़ बताया, जैसे कोऑपरेटिव में आग लगी, इतनी बड़ी आग लगी, कोऑपरेटिव में आग लगी थी, उसको भी खड़ा किया इन लोगों ने। इससे मेरी एक दुकान आरजे मॉल में भी है, 2 साल पहले वहाँ भी हमारी आग लगी थी, वहाँ से हम बचे। तो यहाँ पर हमारी 45 साल से दुकान है, आज वहाँ पर बराबर हो गए। आपका क्या कारोबार है? मेरा बच्चों के कपड़ों का कारोबार है। क्या मुतालबा करेंगे? अब आपके सामने सब कुछ जल रहा है, कुछ आप कर भी नहीं सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अवाम में माला इख्तियार से, वजीर आजम से, चीफ मिनिस्टर साहब से, जितने लोग इसके जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, खुदा रहा इन लोगों की मदद करें। आप लोगों के लिए बटर कुछ भी नहीं है, इन लोगों की मदद करें, वरना ये सब मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे सारे, ये सब कहाँ जाएंगे बेचारे? फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पे पहुंचा था या फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 घंटे बाद आया है। 2 गाड़ी आई थी, उसमें कोई भी पानी नहीं था। मैं फायर ब्रिगेड को तो मैं बोल दूं, बिल्कुल वहाँ हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। और ये भी आ रही है, अभी नजर आ रही है, सब गवर्नर सिंह के बाद इन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई है ना, अभी तक ऐसी कुछ भी नहीं आया।
तो ये थे बेबस जो अपनी तमाम तर जमा पूंजी ज़िंदगी भर की वो जलते हुए देख रहे हैं, लेकिन बेबसी का आलम है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और इनके कई प्यारे हैं जिनसे अब तक उनका राब्ता नहीं हो रहा है। और फायर ब्रिगेड का जो एक फायर फाइटर था जो मैंने ज़ख्मी बताया था, ताज़ा इत्तलात बताई गई हैं कि फुरकान वो इस वाक़े में शहीद हुआ है। 6 अफराद अब बताए जा रहे हैं कि 6 अफराद इस वाक़े में जाँ बाक हुए हैं। वक्तन ब वक्तन मुख्तलिफ फैमिलीज़ भी अपने प्यारों के लिए यहाँ पर आ रही हैं। और ताजिर बरादरी जो कि रात से ही यहाँ पर मौजूद थी, और उनका यही कहना है कि फिलफौर अपने मदद आग के तहत पहले आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन ताख़ीर के बाइस ये फायर ब्रिगेड का हुकाम यहाँ पर पहुँचे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। अब मुताल्लिक़ा इदारों के अफसरान भी आ रहे हैं और इस तमाम तर इमारत का विजिट भी कर रहे हैं। और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए, और उसके बाद जो सर्चिंग का अमल शुरू होगा और उसमें जो है तमाम तर चीज़ों को चेक किया जाएगा कि अंदर मज़ीद अफराद मौजूद हैं या नहीं हैं। और ये तमाम तर प्यारे अस्पतालों के भी चक्कर काट रहे हैं, यहाँ का भी विजिट कर रहे हैं। हैवी मशीनरी जो है बाकायदा तलब की गई है, और हैवी मशीनरी के ज़रिए जो मलबा गिरा है, एक हिस्सा गिरा है, वो मलबा हटाया जाएगा और बाकायदा जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जो है सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद रज़ा, हम सब ने मुलाहिज़ा फरमाया शहर कायद के शहरियों की बेबसी, उनका क्या कहना था। 1.5 घंटे बाद जो है वो अमला आया, क्या क्या दुश्वारियाँ रहीं। मोहम्मद रज़ा ये बताइएगा कि क्या ये कुछ बात सामने आई है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर मौजूद था, कोई उनकी तरफ से कोई बयान आया हो? जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये जिस वक्त ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो शॉपिंग के लिए आए हुए थे। और ये गुल प्लाजा के साथ ही पार्किंग भी की जाती है, गाड़ियाँ भी खड़ी की जाती हैं, मोटरसाइकिल भी खड़ी की जाती हैं, जबकि दुकानों के सामने मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स भी हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें अशिया उनको फ़रोख्त किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होते हैं, और एतराफ़ के जो इलाके मैंने आपको बताया गली, उसमें भी मुख्तलिफ कार्ड्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आता है। और हफ्ते को कोशिश होती है कि लोग शॉपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए थे, और एतराफ़ के इलाकों में भी ये तमाम तर तिजारती मराकज़ कायम हैं। लेकिन इस तमाम तर सानहात के बावजूद कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की जाती, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सामने आता है। और जैसा कि ताजिर बरादरी का कहना था कि इब्तदाई तौर पर ऐसा ही लग रहा था कि आग पर जो है जल्द काबू पा लिया जाएगा, इसी वजह से अपनी मदद आग के तहत उस पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग मुसलसल बढ़ती रही। अब सूरत हाल ये है कि पूरी इमारत ही मखदूश हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके मुख्तलिफ हिस्से वो गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अंदर से बाकायदा आवाज़ें भी आ रही हैं शीशे टूटने की, और दीगर आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। और तपिश इतनी ज़्यादा है कि खड़ा होना मुहाल है, काले धुएँ की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात हैं। और अंदर जो है मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पर शोले बाकायदा भड़कते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जी मोहम्मद रज़ा, शहरी की जानिब से क्या ये बताया गया है कि इमारत के अंदर कोई ऐसा साइन मौजूद था, कोई इमरजेंसी एग्जिट का साइन मौजूद था? जी, जैसा कि हमें मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि एग्जिट पॉइंट या हो या एंट्री पॉइंट्स हों, यहाँ पर कोई वाज़ेह इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बेसमेंट में आपको बताया, बेसमेंट में ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं, और काफ़ी जो है तंग रास्ता है। अंदर मुख्तलिफ एसी भी लगे होते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी शिद्दत आग की जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई। ठीक है मोहम्मद रज़ा, बहुत शुक्रिया। शकील नकवी भी हमारे साथ थे, गाहे बगाहे हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं 12 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन कराची एम जुना रोड पर मौजूद गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका।